बढ़िया, जकास। सर कहाँ थे हम लोग उस दिन? हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया, 2 किया और 3 किया। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। आइए सर, तो जल्दी से पढ़ेगा सर क्वेश्चन नंबर 4, और वही सेम कहानी, सीधा या उल्टा, ठीक है ना? पढ़ेगा। ऑन 30 सितंबर 2017 द बैंक अकाउंट ऑफ एक्स अकॉर्डिंग टू द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक was overdrawn to the extent of 4062। पप्पू का डाउट, ये किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है पासबुक के बैलेंस की या बात कर रहा है कैश बुक के बैलेंस की? कैसे मालूम पड़ा? लैंग्वेज से। यहां क्या लिखा हुआ है? बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। बात समझ रहे हो? यहां क्या लिखा हुआ है? बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। तो बैलेंस दिया हुआ है एज पर कैश बुक। तो जल्दी से लिखेगा सर मेरे साथ साथ, लिखेगा क्वेश्चन नंबर 4। तो कॉपी करना है हमें, हाँ और क्या, कॉपी करना है, क्यों नहीं करना कॉपी? बैलेंस एज पर कैश बुक। बताओ कितना अमाउंट है यार? 4062। सर प्लस में है कि माइनस में है? कैसे मालूम पड़ा? क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो आपको क्या लगेगा? हमें पता नहीं, हमें लिखा हुआ है ओवरड्रॉन, तो -4062। ठीक है, तो यहां तक किसी का कोई डाउट? कोई दिक्कत नहीं है? चले आगे। सर हमने यहाँ पे किया क्या? अभी तक कुछ किया नहीं, अभी तक अभी तो पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। हाँ, तो चलो सर आगे फटाफट चलते हैं। और मुझे ये जो बताएगा, मुझे यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? आपसे। पहला मुर्गा कौन? भव्य। सर मैं मुर्गा बन गया। हाँ, कह रहे हैं ऑन द सेम डेट द बैंक स्टेटमेंट शो, ऑन द सेम डेट द बैंक स्टेटमेंट शो अ बैलेंस ₹20758 इन फेवर। फेवर मतलब पॉजिटिव। सर हम तो कह रहे हैं कि नेगेटिव बैलेंस है, और बैंक क्या कह रहा है? पॉजिटिव बैलेंस है। मतलब आपको हमने अमाउंट देना है, तो क्या हम खुश हो? 20,758 रुपए नेगेटिव नहीं है, सब पॉजिटिव बैलेंस। क्या ये पार्टी करेगा? क्या नाम है इस बंदे का? मिस्टर एक्स। क्या एक्स पार्टी करेगा? बोलेगा पार्टी हो रही है, बोलेगा ऐसे क्या? यस सर। वो चेक करेगा कि बैलेंस कहाँ गया, मतलब पैसा कहाँ से आया। बात समझ रहे हो? तो वो चेक करेगा, वो रिको बनाएगा कि भैया दोनों में क्या फर्क है। तो उसने बुलाया अपने अकाउंटेंट साहब को, अकाउंटेंट साहब रिको बनाओ। तो वो सर आए, कहाँ सब बैठो ना मैं बनाता हूँ। तो उसने क्या किया? उसने कैश बुक को और पासबुक को, दोनों को क्या किया? दोनों को आपस में रिकनसाइल किया, दोनों को आपस में मैच किया। जब मैच किया तो कुछ बातें सामने आई। देखो यहाँ लिखा हुआ है एन एग्जामिनेशन ऑफ द कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट रिवील द फॉलोइंग। तो ये बातें सामने आई। पहली बात सर आपके सामने ये रहा आपकी स्क्रीन पर, अ चेक ₹13,14,000 डिपोजिटेड ऑन 29 सितंबर। लेकिन प्लीज यहां पे ना एक बात और लिखेगा, यहां लिखना बैंक रिको स्टेटमेंट एज ऑन 30/9, बताएं ईयर क्या है? 17 यहां पे सर डेट लिखना जरूरी है। ऐसा क्यों? अभी बात करेंगे क्यों, वाई। ठीक, कहता है 29 सितंबर को आपने चेक जमा किया, वर क्रेडिटेड बाय द बैंक ओनली ऑन 3 अक्टूबर। तो आपने जमा किया 29 सितंबर को, लेकिन बैंक में पैसा कब आया? 3 अक्टूबर को। और हम रिको बना रहे हैं 30 सितंबर को। बात समझ रहे हो? क्या 30 सितंबर तक बैंक में पैसा आ गया था? नहीं आया था ना? क्या रिको का पार्ट होगा? पक्की बात है। पी के ई। अब बताओ मुझे, अब ध्यान से पढ़ना और लिखना। पहला क्वेश्चन, पी के ई, पी ई पी। अच्छा कौन कौन कहता है ई? सब लोगों ने बोला पी 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 पी। नहीं ऐसा मत करना प्रवीण, जब भी आपका आएगा ओवरड्राफ्ट तो पुट द नेगेटिव साइन। ठीक है प्रवीण? ओवरड्राफ्ट मतलब नेगेटिव, और अगर फेवर में होगा तो बैलेंस पॉजिटिव। हम ऐसे करेंगे, नेगेटिव से स्टार्ट करेंगे। टेंशन मतलब बात करेंगे, रुको अभी रुको, बात करेंगे। बताओ सब मुझे, ये पी के ई कौन कहता है ई है? सर ऑनलाइन बच्चे कह रहे हैं पी 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 पी। जो बच्चे ऑफलाइन है उसमें कोई है जो कहता है ई? सुकीर्ति, ई के पी। पहले क्या बोले?
हाँ, आंसर इज पी। सर जब भी पेंडिंग होगा तो क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, फटाफट कंपेयर करेंगे। सर यहाँ पे क्या हुआ, अच्छा मुझे आप बताओ, ऐड या लेस, छोड़ो कंपेयर, बताओ मुझे, लेस करेंगे ऐड करेंगे, जल्दी से आंसर दीजिएगा मुझे प्लीज। बच्चे जो ऑनलाइन बैठे हैं, गिव मी आंसर, ऐड या लेस? लेस, जोर से बोला इन्होंने, लेस। कई ने बोला ऐड। हे भगवान राम राम, क्या होगा यहाँ पे भी सब कंफ्यूजन। जो बच्चे ऑनलाइन है वो भी मिक्सअप है, लेकिन ज्यादा आंसर आ रहे हैं लेस 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 ऐड, वो ऐड भी आ रहा है, बताओ, ऐड ऐड ऐड, लेस भी आ रहा है, मतलब मिक्स आंसर आ रहे हैं। तो लेस करेंगे, लेस करेंगे। सर ऐसे आंसर मत दिया करो, कंपेयर किया, मैंने कहा था आप लोगों से, हाथों को आगे करो। क्या हुआ यहाँ बताना मुझे, यहाँ पे क्या हुआ है, कैश लेजर में क्या हो गया, बैलेंस ज्यादा हो गया। हम कहाँ जा रहे हैं, कैश बुक से पासबुक में, तो क्या करेंगे, लेस, काम खत्म, काम खत्म, लेस करेंगे। यहाँ क्या लिखूं मैं, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। सर दिक्कत पता है क्या है, अभी ना आप क्लास 11 को भूले नहीं हो, समस्या सर ये है, 11th में आपने ऐसा किया होगा कि सर ये नेगेटिव आ रहा है, तो आपने यहाँ पे लिखा होगा प्लस। अगर आपने यहाँ पे प्लस लिखा होगा, जितने भी नेगेटिव हैं वो भी क्या बन जाएंगे, प्लस। ये बात हमने कल बात की थी, आपको याद होगा, याद है आपको? तो एग्जाम तो 11th में आपने ऐसे किया होगा, सर आईसीए का जो स्टडी मैटर वहां पे ऐसे किया हुआ है, वहां पे स्टार्ट कर रखा है प्लस से, तो जितने भी आपके आंसर होंगे वो सब क्या हो जाएंगे, उल्टे। बट ऐसे मत करो ना, हम जैसे करें आप वैसे करो ना, क्या दिक्कत है? ठीक है सर, बात समझ आ रही है? तो प्लस प्लीज, ऊपर प्लस हो माइनस हो आपको कुछ नहीं करना, बस खाली निशान चेंज कर दो बस। प्लीज अब चैट करो, ये आपकी ना आवाज गूंज रही है, चैट करो प्लीज। अरे यार ये क्या हो गया, आज मीटिंग कैसे खत्म हो रही है? जल्दी से बताएगा सर, किसी का कोई डाउट? सर डेट चेक, डेट क्या है, डेट डेट गलत लिखी है क्या हमने? डेट क्या है, 30/9, ठीक तो डेट लिखी है बेटा, डेट ठीक है सूरज, डेट ठीक है। अच्छा रुको, अब यहां पे ना एक डाउट है पप्पू का, प्लीज ध्यान से बताना मुझे। हाँ जी, ऊपर देखो 30 सितंबर है, नीचे अक्टूबर अक्टूबर है, कहाँ पे अक्टूबर है, नीचे क्वेश्चन में। कहाँ अक्टूबर, ये वाला 3 अक्टूबर? यस सर। अच्छा ठीक है, ओके डन। भाई सूरज एक बात बताओ, क्या आपने चैप्टर किया अपने वाला, जो हमने जो क्वेश्चन किए थे, जो मैंने आपको कहा था ये आपका होमवर्क है, क्या आपने वो क्वेश्चन किए घर जाके? से बताना मुझे, यस और नो। यस सर। पक्की बात है? यस सर। श्योर? यस। अच्छा ठीक है, गुड। एक चीज बताओ मुझे यार, हम क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ये कैश बुक, ये पासबुक, ठीक है? 30 सितंबर की कैश बुक है और पासबुक है 30 सितंबर की। आपने यहाँ पे चेक डिपॉजिट किया 29 सितंबर को, ये चेक कब पास हुआ, 3 अक्टूबर को। तो पासबुक में चेक कब आया, पासबुक में पैसा आया 3 अक्टूबर को, तो तभी तो रिको में आएगा। ओके सर। हाँ ये बात। अच्छा एक चीज बताओ यार, अगर मान लो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा होता, जैसे इसका डाउट है सूरज का, यहाँ पे लिखा होता ओनली ऑन 30 सितंबर, तो क्या करते? अगर 29 सितंबर को आपने चेक इशू किया और बैंक में चेक पास हो गया 30 सितंबर को, रिको बन रही है 30 सितंबर की, तो क्या करते? लेस या ऐड या कुछ नहीं करते? कुछ नहीं करते सर, कुछ भी नहीं करते। अच्छा आप ना बोल के मत बोलो यार, आप ना लिख के बोलो यार सूरज, क्योंकि ना आपकी आवाज गूंज रही है एक्चुअली। अब चैट पे रिप्लाई करो प्लीज, ठीक है? तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, कुछ क्यों नहीं करते? क्योंकि जिस दिन हम बना रहे हैं उस दिन एंट्री कैश बुक में भी है और पासबुक में भी है। फर्क कब आएगा, जब एक जगह पे एंट्री ना हो।
बात समझ रहे हो? कोई दिक्कत तो नहीं है, चलेगा। लेकिन प्लीज आप ना अभी कंफ्यूज क्या हो रहे हो, सब प्लस माइनस हो रहा है। अरे टेंशन मत लो यार, 11th में जो किया वो प्लीज भूल जाओ, अदरवाइज दिक्कत आएगी आपको। ऊपर नेगेटिव हो प्लस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। जो हम सोचते हैं वो सेम रहेगी हमारी सोच, केवल उल्टा कब होगा, जब स्टार्ट करेंगे पासबुक से, बस। बाकी अगर बैलेंस लिखा होगा प्लस तो लिखो प्लस, नेगेटिव तो नेगेटिव, बस बात खत्म। तो आपने जो 11th में किया प्लीज वो भूल जाओ यार, उस पे बेस पे सोचोगे तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ठीक है, ठीक है, समझ गया सर। अब आगे बताओ, अब गलती नहीं होनी चाहिए आपकी ना, अब गलती के कोई चांस नहीं होना चाहिए, पड़ेगा। अब पेमेंट बाय चेक फॉर ₹16,000 हैज बीन एंटर्ड ट्वाइस। हमने कोई पेमेंट की है, वो गलती से क्या हो गया, कैश बुक में एंट्री 2 बार हो गई। तो पहला क्वेश्चन आपसे सर, ई के पी, ई सही हमारा क्या है, ये ई है, क्या ठीक बोले हैं? क्यों? क्योंकि सर गलती हमारी है ना, तो ई हो गया। अब अगला क्वेश्चन आपसे ही है, जो बच्चे ऑनलाइन है प्लीज वो भी रिप्लाई कीजिएगा। और एक क्वेश्चन आपसे बेटा, आपका ई हो गया, पक्की बात है, गलती हमारी है, दिल पे हाथ रखो। हाँ, अब बताओ कि लेस करेंगे ऐड करेंगे? गलती को ठीक करने के बाद ठीक करने के लिए लेस करेंगे कि ऐड करेंगे? अपने आप सोचो सर, अपने आप सोचो, मतलब रटना मत। आप लोगों को रिक्वेस्ट है मेरी, क्लास में रटना नहीं, चाहे भले ही चैप्टर 3 दिन में खत्म हो, 4 दिन में खत्म हो, रटना मत, बस ये रिक्वेस्ट है। लेस के ऐड, जो बच्चे ऑनलाइन है उनका आंसर अलग आ रहा है, और जो बच्चे ऑफलाइन है उनका आंसर अलग आ रहा है। लेस करेंगे ऐड करेंगे? अच्छा कौन कहता है, रुको रुको, कितने % लोग कहते हैं कि ऐड करेंगे? हाथ खड़ा करेंगे ऐड वाले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और जो बच्चे ऑनलाइन है सर वो भी ना ऊपर जा रहे हैं, तो सर मैं शायद 12-13 शायद वो ऐड वाले होंगे, मतलब 20-22 कह रहे हैं ऐड करेंगे। बैलेंसिंग फिगर या तो ना बेरा, ये लेस करेंगे। तो सर वोटिंग किसको आ रही है, वोटिंग ऐड को ही आ रही है, चेक करें ऐड लेस आई सर। एक चीज बताओ, अगर पेमेंट 2 बार हो जाए और 1 बार ठीक करनी पड़ेगी आपको, जब 1 बार ठीक करेंगे तो पेमेंट को कैंसिल करेंगे, रिवर्स करेंगे। जब कैंसिल करेंगे तो मतलब क्या हो गया, पैसा बढ़ गया। नहीं समझ आया? कोई बात नहीं सर, जब भी समझ में ना आए ना, अपने आप से पूछेंगे, दिल पे हाथ रखेंगे, और दिल क्या बोलेगा, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। ऐसा नहीं बोलेगा, दिल बोलेगा कैश बुक बना, कैश बुक बना। जब भी क्वेश्चन एग्जाम में समझ में ना आए तो रफ पेज पे बनाएंगे हम लोग कैश बुक, और कुछ भी एज्यूम कर लो ओपनिंग बैलेंस में आ रहा है 100 रुपये, कुछ भी एज्यूम कर लो, ठीक है। आपने सैलरी पे की है, कुछ भी पेमेंट की आपने, मतलब आपने पेमेंट की है 20 रुपये की, ये आपको जेन्युइन है, तो सीडी शुड बी 80, बैलेंस सीडी शुड बी 80। बट गलती से क्या हो गया हमसे, पेमेंट 2 बार हो गई, पेमेंट 1 बार ही हुई है लेकिन एंट्री 2 बार हो गई। पेमेंट तो 1 बार ही हुई है बट एंट्री 2 बार हो गई, यहां 2 बार आ गया, सैलरी 20, ठीक है। अब मुझे ये ठीक करना है, तो जब आप ठीक करेंगे तो 1 को कैंसिल करोगे, तो 20 से अपना बैलेंस बढ़ाओगे या कम करोगे? बढ़ाओगे ना, कम क्यों करोगे सर? तभी तो मैच होगा ना आपका 20 एक्स्ट्रा आ गया बाय में, तो 1 20 को डेबिट करोगे, रिवर्स करोगे ना, तो 2 मतलब बढ़ गया, 2 मतलब बढ़ गया, बाय मतलब कम हो गया। जब भी कैश बुक के डेबिट में एंट्री आए तो क्या मतलब है इसका, इंक्रीज हो गया। कैश बुक के बाय में एंट्री आए क्या मतलब इसका, बैलेंस कम हो गया। एम आई राइट? तो मुझे अब बताएंगे जब इसको ठीक करेंगे तो बैलेंस बढ़ाएंगे या कम करेंगे? हमारा बैलेंस बढ़ाएंगे। हम चल रहे हैं सीधा या उल्टा, तो हम क्या करेंगे, आंसर देंगे सीधा। तो ऐड, इसमें ऐड कर दूं मैं, कितना ऐड करना बताओ, कितना अमाउंट था, 60,000। तो सर यहाँ क्या लिखेंगे, वही जो भी आपकी नरेशन है। नरेशन क्या थी आपकी, पेमेंट एंटर्ड, गाना गाते हुए, ट्वाइस इन कैश बुक। तो यहां देखिए किसी का डाउट प्लीज जल्दी से बताएंगे मुझे। एनडी, क्या सब लोग एनडी हैं? बोलो सूरज, बोलो या लिखो। यस सर, नो डाउट,
नो 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 नो, एनडी एनडी। क्या आप में से कोई डी है या सब लोग एनडी है? सब एनडी है? सबका नाम एनडी? हाँ सर, चलेगा। अगली एंट्री। लेकिन सर आपने कहा था कि ना मुझसे पूछोगे, मतलब आपका नंबर हो गया ना, आपका नंबर हो गया, आपका नंबर हो गया, अब आपका नंबर, ठीक है ना। आंसर मत देखना, समझ आंसर देख लेगा कि ऐड या लेस। आंसर से समझ भी नहीं आएगा आपको, क्योंकि आंसर में उल्टा कर रखा है, हम उल्टा कर रहे हैं, वहां समझ भी नहीं आएगा आपको। यहाँ देखो, ऑन 29 सितंबर 17 द बैंक क्रेडिटेड, मतलब बैंक में पैसा आ गया 117,400 रिसीव फ्रॉम अ ग्राहक। ग्राहक इसका मतलब क्या है? इसका लिखा हुआ कस्टमर, क्या मतलब इसका? कष्ट से मर, इज कॉल्ड कस्टमर। कष्ट से मर, दुख से मर, फ्रॉम अ कस्टमर ऑफ एक्स, ठीक है ना। तो मैं कौन हूं देखना, मैं एक्स हूं ना, मैं क्या मैं एक्स हूं? हाँ मैं एक्स हूं। तो मेरे ग्राहक से पैसे आए, लेकिन इसकी एंट्री मैंने पास नहीं की। सर क्यों पास नहीं करी? बट द एडवाइस वाज नॉट रिसीव्ड बाय एक्स। मेरे पास एडवाइस कब आई? बाद में आई है, मतलब इसकी एंट्री मैंने पास नहीं करी, बात खत्म। सर एडवाइस कभी भी आए उसे क्या मतलब? एडवाइस कभी भी आए उससे मतलब नहीं है, हमें क्या मतलब है? क्या कैश बुक में इसकी एंट्री है? यस और नो? नहीं है। तो ई या पी? एडवाइस कभी भी है, गलती चाहे जानबूझ के हो या अनजाने में हो, गलती गलती। सर यहाँ पे ना एक बच्चे का डाउट था लास्ट बैच में, एक मिनट, आपके ना ये मीटिंग एंड हो गई, एक मिनट, एक मिनट, ये क्या हो गई? मीटिंग कैसे एंड हो गई? हाँ जी, अब ठीक है। तो सर हम कहाँ से पे थे? यस सर, गलती चाहे कोई भी हो सर, अनजाने में या फिर जानबूझ के, गलती इज गलती, ठीक है। तो यहाँ पे सर मुझे एक बच्चे ने बोला लास्ट टाइम कि सर, मैंने कहा सर जो हम लोग जो हैं, हमें मालूम कब पड़ा कि हमारे ग्राहक ने चेक जमा कर दिया? कब मालूम पड़ा? हमको मालूम पड़ा 1 तारीख को। तो क्या गलती है हमारी? मैंने बोला देखो बेटा ऐसा है, गलती चाहे अनजाने में हो या जानबूझ के हो, गलती गलती है सर। ये किस में आएगा आपका? ये एरर बाय अस में ही आएगा, क्योंकि अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, गलती मत मानो, लेकिन जब आपको मालूम पड़ गया कि आपने कोई एंट्री रिकॉर्ड नहीं करी है तो क्या करोगे? रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो रिकॉर्ड कर लो, क्या दिक्कत है? तो हाँ सर, तो अब रिकॉर्ड कर लो। अगर आपको एडवाइस बाद में मिली है और पैसे आ गए, कब पैसे कब आए? अक्टूबर से पहले पैसे आ गए, तो क्या दिक्कत है? एंट्री पास कर लो। इसका मतलब गलती तो हमारी में आ जाएगा ना, तो आपको एंट्री पास करनी पड़ेगी। जब एंट्री पास करेंगे तो हमारा बैलेंस, रुक ऐसे नहीं, पहला क्वेश्चन कितना अमाउंट आपका आ गया? ये आपका आ गया सर 117,400। पहले बताओ मुझे ई या पी? चाहे गलती अनजाने में हो या फिर जानबूझ के, ई है मतलब, तो ई कैटेगरी में आएगा। अब ये बोलो ई कैटेगरी में आएगा, ठीक है ना। अब बताएंगे मुझे सर लेस के ऐड, जल्दी से बताओ तेजी के साथ, हम चलेंगे आराम से। मुकुल ने बोला ऐड, सुषमा ने बोला ऐड, और कई बच्चों का आंसर आ रहा है ऐड ऐड, और आप लोग क्या कहते हैं? ऐड। पक्की बात है? आप बताओ स्पेशल। ऐड, ऐड क्यों करेंगे? गलती है सर, दिल पे हाथ रखेंगे, और जब ये गलती ठीक करेंगे तो हमारा बैलेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। हम चल रहे हैं उल्टा क्या? नहीं, हम चल रहे हैं सीधा। कितना अमाउंट आएगा? 117,400, ठीक है। यहाँ छोड़ दूं जो लिखना है वो छोड़ दूं ना, ऐसे कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। एग्जाम में लिख के आना आप। अगला पॉइंट सर फटाफट पड़ेगा, बैंक चार्जेस 580, इसकी एंटर्ड हैड नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक। कैश बुक में इसकी एंट्री है ही नहीं सर। कैश बुक में एंट्री नहीं मतलब हमारी बुक में? हाँ हमारी बुक में अगर एंट्री नहीं है तो आप बताएंगे मुझे एरर है पेंडिंग, ई या पी? ई, पक्की बात है ई होगा। हाँ ई होगा सर। तो अगर ई आपका है, कितना अमाउंट है ये? सर आप डरा देते हो,
सब समझ गए हम आपको कि आप कैसे एक्टिंग करते हो। ई, लेस के ऐड, जो बच्चे ऑनलाइन है ऑफलाइन, लेस क्यों करेंगे? बैंक चार्जेस से क्या होता है, हमारा बैलेंस कम करना पड़ेगा, जब कम करेंगे तो हमारा बैलेंस कम हो जाएगा, हम जा रहे हैं सीधा, तो आंसर भी क्या होगा, सीधा। अरे लेस हो जा। अगली एंट्री, अब ध्यान से सुनना, अगर आपने ये एंट्री बता दी तो समझना कि चैप्टर आपको अच्छे से आ गया। सर क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, और मुझे इसका आंसर कौन देगा? आप देंगे बेटा, ठीक है ना, चलेगा। सर पता है आप क्या करते हो, आप नाम लेते हो हमारा और खुद ही बोल देते हो इसका आंसर ये होगा, है ना, कोई बात नहीं। ऑन 6 सितंबर मतलब 30 नौ से पहले, 30 नौ से पहले, दी बैंक क्रेडिटेड, बैंक में पैसे आ गए 20,000 रुपये इन एरर, गलती से किसी और के पैसे हमारे अकाउंट में आ गए, किसी और के पैसे हमारे अकाउंट में आ गए, तो हमारा ये जब रिको बनेगा तो पेंडिंग में आएगा या एरर में आएगा? नहीं आप बताओ मुझे खाली, एरर। और जब बच्चे ऑनलाइन हैं वो एरर, गलती है बैंक की, गलती है बैंक की, तो 20,000 रुपये गलती से हमारे अकाउंट में आ गए, क्या ये पैसे खा जाएं? सब फटाफट बैंक जाएंगे, एटीएम डालेंगे, पैसे निकाल लेंगे, ऐसे करेंगे हम लोग? हम लोग कौन है? ईमानदार, ईमानदार चार्टर अकाउंटेंट हैं हम लोग सारे, तो मुंशी लोग हैं, अच्छे लोग हैं, मतलब बेईमान लोग नहीं है। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है, ये सर ई तो है लेकिन एरर बाय बैंक है, जिसको हमने डाला हुआ है पेंडिंग कैटेगरी में, तो एरर तो है लेकिन एरर बाय बैंक है, जिसको हमने डाला हुआ है पेंडिंग की कैटेगरी में। याद है आपको? पेंडिंग में से 3 आते हैं आपके, एक टाइमिंग गैप के अंदर 2 और एक एरर बाय बैंक, तो इसको पी बोलेंगे हम लोग, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, जब भी पी होगा तो कंपेयर करेंगे, तो बताओ मुझे, बैंक ये कैश बुक है, ये बैंक बुक है, तो कैश बुक में बैलेंस उतना ही आ रहा होगा, बैंक बुक में पासबुक में हमारा बैलेंस बढ़ गया, तो क्या करेंगे, कैश बुक से जा रहे हैं पासबुक में, तो लेस या ऐड, ऐड, तो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा प्लस 20,000, ठीक। पप्पू का डाउट, सर मैंने कहा सर आपके ने ये चीज समझ में नहीं आई कि ये ई है कि पी है, हालांकि आप लोगों ने रट लिया, आप लोगों को मैंने रटवा दिया कि बेटे पेंडिंग में क्या आता है, टाइमिंग गैप और एरर बाय बैंक, लेकिन सर मैंने कहा था आप लोगों से कि रटना कुछ नहीं यार, सब कुछ समझना आप लोगों को। सर ये पेंडिंग में क्यों लिखेंगे? एक चीज बताओ, एरर का मतलब क्या होता है, गलती हमारी है हम कैश बुक में ठीक कर लेंगे, ई का मतलब क्या होता है, गलती हमारी है हम कैश बुक में ठीक कर लेंगे। लेकिन अगर गलती की है बैंक ने, क्या गलती हम ठीक कर सकते हैं अपनी बुक में? गलती की है बैंक ने, सर 2 दोस्त हैं राम और श्याम, गलती की है श्याम ने, क्या राम गलती ठीक कर लेगा अपनी गलती? बात समझ रहे हो? गलती की है बैंक ने, गलती कौन ठीक करेगा? बैंक ठीक करेगा, तो इसका मतलब पेंडिंग में आ गया, रिको बनेगी आपकी तो पेंडिंग में आ जाएगा, पेंडिंग मतलब पेंडिंग पॉइंट्स में आ जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, आप बैंक के पास जाएंगे, बैंक गलती को ठीक करेगा तो पेंडिंग से अपने आप ही रिमूव हो जाएगा, इसलिए पेंडिंग में आएगा, एरर में नहीं आएगा। लेकिन जो गलती हमारी है वो ठीक कर लेंगे। बात समझ रहे हो? यहां तक किसी का डाउट प्लीज? एक बच्चे ने अच्छा क्वेश्चन पूछा, सर कहते सर बैंक तो हमसे वापस ले लेगा ना, तो लेस नहीं करेंगे? हाँ बात तो ठीक है, बैंक वापस कब लेगा आपसे? जब रिको बनेगी, जब गलती के बारे में मालूम पड़ेगा, 30 नौ के बाद लेगा। आज डेट क्या है? 30 नौ, हम रिको बना रहे हैं 30 नौ को, तो 30 नौ को हम क्या कर रहे हैं, कैश बुक में बैलेंस कम है और पासबुक में बैलेंस ज़्यादा है, तो दोनों को मैच करने के लिए हम ऐड करेंगे ना। जब बैंक वापस ले लेगा तो आपने जो ऐड किया हुआ है वो लेस हो जाएगा, तो वो अपने आप ही एंट्री आपकी रिमूव हो जाएगी। बात समझ में लक्ष्य बेटा? तो अभी लेस नहीं करेंगे, जब वापस लेगा ना तब लेस कर देंगे। आज तो हम 30 नौ की बात कर रहे हैं ना, समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, आओ सर समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से चलो यार, भागने की कोई जरूरत नहीं है। ये है लक्ष्य। सर पता क्या होता है, मैंने एक बात सीखी बचपन के अंदर, जब बात अपने पे आती है ना तब मालूम पड़ता है, किसी और ही गलती दिखती नहीं हमें, जब बात अपने पे आती है ना तब मालूम पड़ता है कि नहीं ऐसा क्यों। बात समझ रहे हो? ये लक्ष्य है और ये इसका बैंक, लक्ष्य का बैंक, ठीक।
लक्ष्य के कैश बुक में 50 रुपए हैं और बैंक की कैश बुक में 50 रुपए हैं, ठीक है। लक्ष्य दोनों की कैश बुक में और मतलब आप ही के बैंक में कितना अमाउंट आ रहा है 50, मतलब अमाउंट आपका सेम है, अकाउंट आपका रिकंसाइल है। तो प्लीज याद रखना जब भी बात समझ में ना एग्जाम के अंदर, जैसे मैंने अभी किया ना, अभी करा रहा हूँ, अब ऐसे कर लो, दोनों का बैलेंस क्या हमारा मैच है। गलती से हम बात करें 30 की, गलती से बैंक के पास 29,9 को 10 रुपए किसी और के थे और आपके अकाउंट में आ गए। सर क्या ऐसा होता है क्या रियलिटी में? ऐसा होता है रियलिटी में? सर ऐसा होता है सर, रियलिटी में ऐसा होता है। पता है बैंक में जो लोग बैठे होते हैं वो कौन होते हैं? तो अकाउंटेंट ही। जैसे मान लो किसी का अकाउंट नंबर है 00001, बाकी सब कुछ सेम है, और गलती टाइप कर दी 02। सर हो सकता है सर, गलती होती है सर, बैंक से गलती होती है, गलती मेरे साथ भी हो चुकी है, गलती होती है, ठीक है। सर इट मीन्स क्या हो गया, अगर आपको ये 60 रुपये आ गया तो आपको रिकंसाइल करना है। जब बनाएंगे BRS तो ये लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक 50 और मुझे चाहिए 60, तो लेस के ऐड करूंगा ना। तो सर प्लीज हम रिको बना रहे हैं, ये हमने क्या बनाया रिको। अब भागे भागे जाएंगे बैंक के पास। सब भागे क्यों जाएंगे, गाड़ी नहीं है क्या? मतलब जो भी है, मतलब भागे भागे जाएंगे, लक्ष्य भागा भागा जाएगा बैंक के पास। बैंक देखो 10 रुपए किसी और के थे, आपने मेरे अकाउंट में डाल दिए। तो बैंक क्या करेगा, अपनी पासबुक में उस बैलेंस को कम कर देगा। तो ये एंट्री जो आपने ऐड की थी वो एंट्री अपने आप ही वहां से रिको से हट गई। बात समझ रहे हो? तो पासबुक में जो 10 रुपये आ रहे थे बैंक ने उसको रिवर्स कर दिया, तो पहले आए फिर रिवर्स हो गया, तो अल्टीमेटली आपको 0 हो जाएगा। लेकिन अभी बात करें 30 की, तो रिको बनाने के लिए इसको ऐड करना पड़ेगा ना, रिको बनाने के लिए बस ओनली, ठीक है। लक्ष्य अब समझ में आ गया बेटा? क्या समझ में आ गया बेटा? जल्दी से बताएंगे लक्ष्य। यस सर, देखा अपने पे आई ना, तब मालूम पड़ा। चलो आगे। तो प्लीज यहां पे क्या आएगा, पेंडिंग, ना कि एरर। एरर तो है लेकिन पेंडिंग क्यों आएगा? क्योंकि ये गलती हम ठीक नहीं कर सकते, ये ठीक करेगा बैंक आगे जाकर, तो इसलिए पेंडिंग लिखूंगा मैं। कोई दिक्कत? ठीक है बेटा, चलेगा। और नंबर किसका होगा? नंबर आपका नंबर है, आपका नंबर। चलो सर मेरा नंबर आ गया, हाँ आपका नंबर आ गया, पड़ेगा। अब बिल ऑफ एक्सचेंज, सर ये क्या होता है? BR क्या होता है? क्या कभी पढ़ा कभी आप लोगों ने कि BR क्या होता है? बिल रिसीवेबल, बिल्स पेबल, याद है आप लोगों को कि आपको डेटर से बिल मिला, उसको आपने बैंक से डिस्काउंट करवा लिया, याद है कुछ? तो वो चैप्टर आपको करेंगे अलग से, तो फुल चैप्टर आपको फाउंडेशन में हम करेंगे अलग से, लेकिन अभी के लिए वो चैप्टर नहीं करें। अभी के लिए खाली ये मानना कि पैसे आए हैं। बिल रिसीवेबल फॉर ₹1,40,000 वर डिस्काउंटेड बाय X विद दिस बैंक। सर डिस्काउंटेड का मतलब क्या होता है? पता है आपको क्या होता है? एक बार से इसकी बात करें बिल की, जिन बच्चों को सर हल्का हल्का पता है तो प्लीज ध्यान सुनना। बिल रिसीवेबल क्या होता है? हम हल्की की बात करें, मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं करें, मतलब बहुत ही कम टॉपिक, बहुत ही कम शब्दों में बताऊंगा आपको मैं इसका मतलब क्या। ये है, मान लेते हैं लक्ष्य, और ये मान लेते हैं, नाम बेटा आपका सुमित। सर लक्ष्य को ना सुमित पे ना भरोसा नहीं है। क्या बात कर रहे हो, क्यों भरोसा नहीं है? सर पैसे नहीं दिए तो लक्ष्य ने कुछ गुड्स सेल करना है, मान लेते हैं 3 लाख रुपए का, लेकिन सोच रहा है, ये सोच रहा है अगर सुमित ने पैसे नहीं दिए तो, या सुमित ने बोला कि मैं आपको अमाउंट पे करूंगा 3 महीने बाद, आपके पैसे चाहिए आज ही, तो आपका अमाउंट चाहिए आज ही, तो अब क्या करें? अपने आप को सिक्योर करने के लिए, या आपको अमाउंट चाहिए आज ही, तो क्या कीजिएगा? आपने बोला ऐसा है सुमित, कोई दिक्कत नहीं है, गिव मी अमाउंट आफ्टर 3 मंथ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे एक बिल रिसीवेबल दे, मुझे लिख कर दे कि मैं तुम्हें पेमेंट दूंगा आफ्टर 3 मंथ, और उस पर कोर्ट की लगेगी स्टैंप कि कल को अगर आप मुकर गए तो मैं आपके ऊपर केस कर दूंगा, मैं आपके ऊपर केस कर दूंगा, ठीक है ना? तो ये क्या बिल रिसीवेबल। अब आप चाहें तो क्या करें,
इसको अपनी जेब में रखें या इसको आज भागे 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 बैंक में जाओ, बैंक को बोलो बैंक बैंक देखो देखो मेरे पास 3 लाख रुपए का BR है, इसकी पेमेंट मिलनी है 3 महीने बाद, क्या तुम मुझे पैसा आज दे सकते हो? क्या बैंक पैसा दे देगा आज? ये सुनो, दे देगा? बैंक को बेनिफिट क्या है? बैंक कुछ पैसे काटेगा। कितने पैसे काटेगा? 3 महीने का ब्याज काटेगा, इसको बोलते हैं डिस्काउंट करना। तो बैंक 3 महीने का, क्योंकि कैसे क्यों? बैंक को पैसे मिलेगा आफ्टर 3 मंथ, बैंक क्या करेगा? 3 महीने का इंटरेस्ट काट के आपका अमाउंट पे कर देगा। मान लेते हैं कितना अमाउंट, 3 लाख रुपए ना, मान 280, मैं ज्यूम कर रहा हूँ कि 280 मिल गया आपको। तो जब बिल आता है या जब आपने गुड्स सेल किया तो क्या बोला आपने? आपने बोला लक्ष्य अकाउंट नहीं, लक्ष्य नहीं, सुमित अकाउंट डेबिट टू सेल, ठीक है। सुमित से जब बिल आएगा, ये सब आपने सब किया हो बचपन में, हम दोबारा करेंगे, इसको दोबारा करेंगे सारा, लेकिन अभी खाली वैसे ही हम थोड़ा हिंट दे रहा हूं आपको मैं। जब बिल आएगा तो क्या बोलेंगे? BR अकाउंट डेबिट टू सुमित, ऐसे बोलेंगे। कितना अमाउंट? 3 लाख, 3 लाख। और जब इसको डिस्काउंट कराएंगे बैंक से तो बताओ क्या एंट्री पास करेंगे? 3 लाख को हमने डिस्काउंट कराया बैंक से, बैंक डिस्काउंट, परफेक्ट आंसर, एक्सीलेंट। बैंक अकाउंट डेबिट। सर कई बच्चे भूल गए, अरे कोई बात नहीं, टेंशन ना लो, चैप्टर करेंगे हम, चैप्टर करेंगे पूरा, तब कर लेंगे, लेकिन अभी के लिए खाली क्वेश्चन को मैच करने के लिए हम बात करें कि बिल का मतलब क्या है। तो 2,80,000 रुपये आए, 20,000 खर्चे में आ गया, 3 लाख रुपये मेरा बिल रिसीवेबल खत्म हो गया। तो बैंक में कितना पैसा आएगा? 280 के 3 लाख, बाकी 20 कहाँ जाएगा? 20 जाएगा हमारा एक्सपेंस में, हमारे एक्सपेंस में जाएगा, ठीक है सर। तो इसमें किसी का डाउट? इस एंट्री में कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है, हम पढ़ेंगे पूरा, हम आगे जाके पढ़ेंगे कि प्रोमिसरी नोट क्या होते हैं, चेक का मतलब क्या है। सर चेक तो पता है, लेकिन फिर भी पढ़ेंगे हम आगे, ठीक है, सब पढ़ेंगे हम आगे, ठीक है। अगर बाउंस हो गया मान लो, अच्छा मान लो इसी में अगर बाउंस हो गया तो क्या होगा? बैंक पैसा आपसे लेगा, क्योंकि डिस्काउंट आपने कराया ना, बैंक पैसा आपसे लेगा और आप पैसा लेंगे सुमित से। बैंक पैसा जिसे डिस्काउंट कराया, बैंक पैसा उससे लेगा और हम लेंगे पैसा सुमित से। सुमित से पैसा क्या सुमित अमाउंट पे करेगा? ना पे करे, हम जाएंगे कोर्ट में, हम जाएंगे कोर्ट में, देख लो सुमित अमाउंट पे कर दो ना, वरना हम आपको कोर्ट में लेके जाएंगे, ठीक है ना सर। लेकिन कोर्ट में क्या प्रूफ होगा? प्रूफ होगा ना BR में साइन है भाई के, कोर्ट की स्टैम्प लगी हुई है, बात समझ रहे हो? जब पढ़ेंगे सब, लेकिन अभी नहीं सर, अभी सब वापस अपने मुद्दे पे आते हैं। हमारा मुद्दा क्या था? बैंक रिको का। सर ये पॉइंट किसका था? आपका था? नहीं आपका था ना, हाँ। अब बिल रिसीवेबल फॉर ₹1,40,000 was discounted by X. This bill was dishonored. ओहो सर, अभी आपने यही कहा था कि बाउंस हो गया, शिट। जब भी बाउंस होगा तो हमारा बैंक बैलेंस कम होगा बढ़ेगा? आपने यहां पर डेबिट किया था, अब जब बैंक आपसे पैसे लेगा तो बैलेंस कम करेंगे अपना, ठीक है, आगे बढ़ेगा। बट नो एंट्री हैड बीन मेड, ओहो इसकी एंट्री पास नहीं करी, तो अब कर दो पास। तो पहला क्वेश्चन कितना अमाउंट आपका? ये 140 जो है वो ई है कि पी है? ई है कि पी है? जल्दी से बताएंगे सर मुझे, जो बच्चे ऑनलाइन है। आपने क्या बोला? ई, बाकी बच्चे क्या कहते हैं? ई। लेकिन मुझसे मत पूछना सर ई और बी का मतलब क्या है, ठीक है ना? हाँ ई है। जब भी ई होगा हमारा हाथ कहाँ जाएगा? हाथ जाएगा दिल के पास। दिल क्या बोलेगा? इससे बैलेंस जब गलती ठीक करेंगे तो बैलेंस कम करेंगे या बढ़ाएंगे? बैलेंस कम करेंगे, क्योंकि हमारा BR बाउंस हो गया, तो बैलेंस कम करेंगे। जब कम करेंगे तो हम जा रहे हैं सीधा, तो आंसर भी क्या होगा? सीधा, -1,40,000। किसी का यहाँ पे कोई डाउट? प्लीज जल्दी बताएंगे सर मुझे, किसी बच्चे का कोई डाउट?
चलेगा सर? सर एक बच्चे का डाउट आया, सुषमा का, सर ये लेस क्यों किया? रिपीट करना सर एक बार। पता है आप ना, अभी अगर आप होते कि ऑफलाइन होते सर और अच्छे से मजा आता, बट कोई बात नहीं सर, प्लीज हाँ सुनना, बस कोई दिक्कत नहीं है सर। जब भी समझ में ना आए हम क्या बनाएंगे? कैश बुक। ठीक है, जब बिल डिस्काउंट कराया हमने बैंक से, पैसे आए तो यहां लिखेंगे हम लोग 2BR, जो भी आपका अमाउंट आएगा XYZ। ठीक है, अगर ये बिल बाउंस हो गया तो बैंक पैसे आपसे लेगा, तो हमारा बैलेंस कम हो जाएगा, तो बाय में आएगा। तो यहां के लिखेंगे वो छोड़ो, चैप्टर करेंगे BR तब बात करेंगे। अभी खाली क्या मुद्दा है? बैलेंस कम करना है कि बढ़ाना है। एंट्री क्या पास होगी अभी वो छोड़ दो, ठीक है ना। अभी क्या बात कर रहे हैं हम लोग? बैलेंस कम होगा या फिर बढ़ेगा। जैसे बाउंस हो गया, बाय में आएगा ना सुषमा, बाय में आएगा ना। तो जैसे ही आपका बैलेंस कम होगा, आपका बाउंस हो गया बिल, तो बाय में आएगा। बाय में मतलब बैलेंस कम हो गया, तो बैलेंस कम कर दो। ठीक है, चलेगा, ओके। अगली एंट्री मुझे कौन बताएगा? आप सर, ठीक है ना। चेक इश्यूड अप टू 30 सितंबर 17, अप टू 30 सितंबर तक, मतलब जिस दिन हम रिको बना रहे हैं वहां तक। बट नोट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट अप टू दैट डेट, टोटल रुपीज इतना। हे भगवान, हमने चेक इशू किया सर, ये कितनी बार एंट्री आ गई वाली? इशू किया, डिपॉजिट किया, ठीक है, सेम एंट्री वही है। तो पहला क्वेश्चन मेरा आप लोगों से ये है, अमाउंट आएगा 1326, मैं बताऊंगा। ई या पी? पी नहीं, आप क्यों बता रहे हो? मुझे वो बताएगा, आप बताओ। पी है, ठीक है, पी है। पी बोले तो पेंडिंग एंट्री। हाँ, अब सब बताएंगे मुझे, लेस के ऐड। और गलती मत करना प्लीज यार, क्योंकि सर ये एंट्री हम कई बार कर चुके हैं यार, कई बार कर चुके हैं। अगर लेकिन समझ में नहीं आता तो हाथ रखेंगे आगे, फिर बताएंगे मुझे। लेस या ऐड? ऐड करेंगे, ऐड करेंगे। कोई ऐसा है जो लेस कह रहा है? जो बच्चे ऑनलाइन है वो भी सब मुझे आंसर दे रहे हैं, ऐड दे रहे हैं। लेस का आंसर किसी का नहीं आया। और जो बच्चे ऑफलाइन है, आंसर किसी का लेस है? आपका आंसर लेस है? से एक बच्चे का आंसर लेस है, ठीक है। जिसका लेस है वो अपने हाथ आगे रखेंगे, हाथ आगे रखो। लेफ्ट कौन सा हाथ है आपका? कैश। राइट कौन सा हाथ है? पासबुक। तो कैश बुक में जैसे ही आपने चेक जमा किया तो ऊपर जाएगा हाथ या नीचे आएगा? ऊपर जाएगा। तो आपने यहाँ पे क्या लिखा? आपने यहाँ पे लिखा चेक, लेकिन ये इशूड एक्चुअली, डिपॉजिट नहीं है, ये इशूड है, ठीक है। तो लेफ्ट क्या है आपका? कैश है। राइट क्या है आपका? पासबुक है। जब आपने चेक इशू किया होगा तो आपका हाथ नीचे जाएगा, ठीक है। तो एक हाथ नीचे हो गया, एक हाथ ऊपर है। तो आपको कैश बुक जाना है पासबुक में, तो क्या करेंगे? ऐड या लेस? ऐड करेंगे ना। कैश बुक में आपका हाथ नीचे आ गया, पासबुक में ऊपर है, तो कैश बुक से पासबुक जाना है, तो ऐड करेंगे। ऐड कर दो, ठीक है ना। और सर अभी भी समझ में ना आए, कोई दिक्कत नहीं सर। आप क्या करो, आप ना हमेशा क्या करो, अपने आप को सोचो कि ये मैं हूं, ये हूं मैं, और ये है मेरा दोस्त। अपने आप को समझना कैश बुक, दोस्त को समझना पासबुक। जब भी समझ में ना आए सर ऐसे कर लो, और एक बार कर लो इक्वल कि 3 रुपए मेरे पास, 3 टॉफी मेरे पास है और 3 टॉफी है मेरे दोस्त के पास, ठीक है, ठीक है। आपने एक टॉफी खा ली, मतलब इशू कर दिया, इशू कर दिया मतलब एक टॉफी आपने खा ली, दोस्त ने नहीं खाई, दोस्त ने नहीं खाई, तो आपको अपने आप से जाना है दोस्त के पास। तो लेस करेंगे, ऐड करेंगे। ये दो हैं एज पर कैश बुक, एज पर माई बुक, और ये एज पर दोस्त बुक, 3। तो लेस करेंगे, ऐड करेंगे, बात खत्म। तो जब भी समझ में ना आए सर ऐसा कर लो, और जब भी समझ में ना आए कि सर गलतियां ठीक करते हैं तो डेबिट क्रेडिट, तो हम बनाएंगे कैश बुक। तो सर कभी गलती होगी नहीं सर आपसे, बात खत्म हो गई। बात समझ रहे हो? चैप्टर बहुत सिंपल है, लेकिन अगर रटाफिकेशन करोगे तो चैप्टर टफ है, रटना मत। और जो आपने 11th में पढ़ा प्लीज उसको भूल जाओ, लेकिन ना उस चक्कर में ना आज मॉर्निंग में आती एक कन्फ्यूजन हो गई, जैसे नेगेटिव आ रहा है, प्लस आ रहा है, वो छोड़ो ना यार। जो आपने किया 11th में वो भूल जाओ।
तो ये क्या करेंगे, क्या मैं भूल गया, क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, ठीक है। क्या आंसर सेम आ गया सर? कैलसी है ही नहीं हमारे पास, सेम आ गया, चलेगा। लेकिन सर क्वेश्चन तो आपने कर दिया, अगर मैं आपसे ये बोलूं, कहाँ गया, कहाँ गया भाई तुम, ये रहा। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि कैलकुलेट करो करेक्टेड बैंक बैलेंस, कैलकुलेट करो करेक्टेड बैलेंस एज पर कैश बुक, जो ये लिखे प्लीज लिखो, कैश बुक हैविंग बैंक कॉलम। ठीक, ओपनिंग बैलेंस कैश बुक का बताएंगे मुझे क्या आ रहा है, डेबिट क्रेडिट, क्रेडिट आ रहा है, तो बाय बैलेंस ब्रोट डाउन 4062। ठीक, ये क्या है सर, ये हमारा बैलेंस, ये आपका आ रहा है। सही बच्चे बोला सर आंसर गलत आ रहा है, चेक करें एक बार। -4062 माइनस 13,14,000, ओहो, -4062 माइनस 13,14,000, गलत, कैलसी काम नहीं कर रहा, 13,14,000 प्लस 16,000 प्लस 117,400 माइनस 580 प्लस 20,000 माइनस 1,40,000 प्लस 13,26,000। बट ठीक आंसर बेटा, ठीक है, आपने गलत किया, आपने मुकुल आपने गलत किया, अच्छा, ओह माई मिस्टेक, सही कह रहे हैं कि ना ये करेक्टेड कैश बुक का आंसर आ रहा है 11242। अच्छा मैंने गलत सुन लिया, मतलब मैंने गलत पढ़ लिया एक्चुअली। तो जो उसका जो आंसर है वो है 11242 आया करेक्टेड कैश बुक का, ये तो ठीक है। अच्छा ठीक है, ओके ओके, माई मिस्टेक, ठीक है, चलेगा सर। अब ये क्या है, हमारा बैलेंस है, ठीक, इसमें जो पी है वो छोड़ दो, जो ई है उन पे टैग करो। पहला ई आपने क्या किया, हमारा बैलेंस बढ़ाया, यहां पे आएगा 16,000 रुपीज। सर 2 में क्या लिखें, वो छोड़ो ना यार, अभी वो छोड़ो अभी प्लीज, ठीक है ना। ये क्या है, बैलेंस बढ़ा हुआ है 117,400, 580 नेगेटिव आ रहा है, बैलेंस कम कर रहे हो 580, यहां से नहीं करना कोई बात नहीं, एंट्री पढ़ो फिर ठीक करते रहो। ठीक, हमारे बैलेंस में 20,000 रुपये पेंडिंग आ रहा है, छोड़ दो। हमारे बैलेंस में 140 आपने कम किया है ना, 140 हमारे बैलेंस में पेंडिंग आ रहा है, छोड़ दो। तो 3 एंट्रियों को छोड़कर 1 2 और 3 वो छोड़कर बाकी सब मेरी क्या आ रही हैं, गलतियां। तो प्लीज याद रखना, हमारा बैलेंस में से आपने बढ़ाया, मैंने भी बढ़ा दिया, हमारे बैलेंस में आपने कम किया, मैंने भी कम कर दिया, ठीक है ना। अगर आपको ऐसे नहीं करना तो एंट्री पे देखो, वापस पे ठीक कर लो। तो बताएंगे मुझे करेक्टेड बैंक बैलेंस कितना आएगा, नेगेटिव आ रहा, किस से नेगेटिव आएगा, शायद ये नेगेटिव आएगा। टू बैलेंस सीडी, एक बच्चे का आंसर आया 11242, क्या ठीक आंसर है, यही आ रहा है, गुड गुड मुकुल। तो प्लीज क्लैपिंग करेंगे सब लोग मुकुल के लिए, क्लैपिंग करो। सबसे फास्ट आंसर दिया मुकुल ने, 11242, गुड, ठीक है सर, कोई दिक्कत। अब अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। सर प्लीज ध्यान सुनना, जो आपकी एरर है वो तो आपने ठीक कर दिया, क्या रिको से रिमूव कर दूं, जो आपकी एरर है वो ठीक कर दिया आपने, क्या रिको से रिमूव कर दूं, हाँ सर। तो ई हटाओ, ई तू हट जा, हट यहां से, तो प्यार से बोलो हट जाओ हट जाओ हट जाओ। आखिरी का एक मतलब सेकेंड लास्ट वाला ये भी हट गया, और जो मेरा बैलेंस है उसको ठीक कर दूं मैं, ये आ रहा है -11242। सर चेक करो क्या आंसर सेम आएगा, जो बच्चे मैथ्स में एक्सपर्ट हैं क्या सेम आंसर आएगा, सेम तो आएगा सर, क्योंकि आपने जो एरर था वो आपने एडलेस कर दिया ऊपर ही। तो कैश बुक का जो बैलेंस है वो आपने ठीक कर दिया, पेंडिंग छोड़ दिया, तो सर सेम तो आंसर आएगा। सेम आंसर नहीं आएगा केवल एक केस में जहां पर आपने गलती की हो। तो वाह सर क्या बोला आपने, सर वाह वाह क्या बोला आपने,
जहाँ गलती की हो वहाँ पे नहीं आएगा, मतलब जहाँ पे आपने लेस ऐड करने में कुछ गलती वलती की हो, बट हमेशा सेम आएगा, आपका आंसर हमेशा सेम आएगा। ठीक है सर, तो यहाँ तक किसी का डाउट? सर एक चीज बताओ, क्वेश्चन ने क्या मांगा ये देखें पहले। अब देखो सर क्वेश्चन क्या मांगे आपसे, क्वेश्चन नंबर 1 में या 2 में या 3 में क्या आपसे इसने ये बोला कि करेक्टेड बैंक बैलेंस की रिको बनाओ? बोला? क्या हमने बनाया? क्या क्वेश्चन नंबर 1 में हमने बनाया? खाली नहीं, कहाँ बनाया? खाली यहाँ पे खाली क्या था कि एक रिको बनी है, सिंगल रिको बनी है, इसी में गलतियाँ, इसी में सब कुछ है। क्या करेक्टेड बैंक बैलेंस करके रिको बनाई हम लोगों ने? सर क्यों नहीं बनाई? क्वेश्चन मांगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, क्या क्वेश्चन नंबर 2 में हमने बैलेंस ठीक करके नई रिको बना के दी? नहीं बनाई, क्वेश्चन मांगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या हमने नई रिको बनाई? सर ये काट दो, ऐसे नहीं करना एग्जाम में ना, नहीं बनाई। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या मांगा सर? ये देखो, यू आर रिक्वायर्ड टू शो द अप्रोप्रिएट रेक्टिफिकेशन रिक्वायर्ड इन द कैश बुक टू अराइव एट द करेक्ट बैंक बैलेंस। तो आपसे गलतियां ठीक करने के लिए कह रहा है आपसे। उसके बाद क्या कह रहा है आपसे? प्रिपेयर बैंक रिको। तो यहां पे आपकी रिको 2 बन गई। एक कौन सी बन गई? गलतियां को ढूंढने के लिए, और गलतियां ठीक करने के बाद एक रिको आपकी और बन गई। पप्पू का डाउट? सर यहाँ पे एक काम करें, गलतियां पहले ठीक कर लें फिर रिको बना लें, ऐसा कर लें। आपने क्या किया? आपने पहले रिको बनाई, गलतियां थी वो निकाली, गलतियां ठीक करी, फिर नई रिको बनाई। क्या हम ऐसा नहीं सर, हम ऐसा कर लें, गलतियां पहले ठीक कर लें, जो ई एंट्री है वो छांट लें, गलतियां ठीक कर लें, फिर नई रिको बना लें, ऐसा कर लें? क्या फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क पड़ता है इससे? जो मांगेगा वैसे कर लो, गलती मत करना, बस जैसी इच्छा वैसे कर लो, बट गलती मत कीजिएगा। आइए सर देखिएगा, कैश बुक बन गई आपकी, ये बन गई आपकी रिवाइज रिको। ठीक, तो किसी का अब डाउट किसी भी पॉइंट में प्लीज बताएंगे मुझे। सर मेरे ख्याल से डाउट होना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने कराया अगर वैसे करेंगे तो डाउट सर आपका आएगा ही नहीं, पर स्टिल किसी का डाउट जल्दी बताओ सर मुझे। भाई पानी वानी पियो, जब तक पानी वानी लेके आए हो आप लोग? है पानी वानी? पानी लेने की बोतल ले आया करो, बीच में पानी पीता रहा करो। पानी क्यों पे? पानी पीना चाहिए, पता आपको? डॉक्टर ने खूब बोला हुआ है पानी खूब पिया करो, बीमारी नहीं होती बिना पानी पियेंगे ना। सबका आंसर नहीं आया एनडी, तो प्लीज सब देंगे मुझे आंसर, देंगे एनडी? क्यों 2 बच्चों ने आंसर दिया अभी तक एनडी, जो बच्चे ऑफलाइन है वो सब एनडी है। हाँ आप ऐसा कर सकते हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, आप कॉलम बनाओ प्लस माइनस का कर सकते हो, लेकिन क्यों करना, कर लो कोई दिक्कत नहीं है। एक बच्चे ने बोला सर ऐसा नहीं कर सकते जैसे इसमें किया हुआ है, ये वाला 2 कॉलम बना लें, एक प्लस का एक माइनस का, क्या फर्क पड़ रहा है? ऐसे कर लो, मर्जी हो तो आपकी। आईसीए नहीं कहता कि इस फॉर्मेट में दो, मर्जी है आपकी, ये करना है तो ये कर लो, ठीक है चलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 सर, अब क्वेश्चन जो आपके ना, हालांकि चैप्टर आपका खत्म हो चुका आपका, खाली क्वेश्चन हम कर रहे हैं, कंसेप्ट आपका खत्म हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम कर रहे हैं। नंबर किसका बेटा? आपका नंबर हो गया, अब आपका नंबर लास्ट में। सर नंबर आ गया आखिरी में, आंसर मत देखना, सर आपको क्या लगा हम आंसर देखेंगे? पढ़ना प्लीज। ऑन 30 दिसंबर 17, 30 दिसंबर की बात कर रही है, ठीक है। द बैंक कॉलम ऑफ ए फ्लिप कैश बुक शो डेबिट बैलेंस। तो पहला क्वेश्चन मेरा आप लोगों से ये है, क्या दिया हुआ है? एज पर कैश बुक, एज पर पासबुक? एज पर कैश बुक। पहले सब पता क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने लैंग्वेज गलत पढ़ी तो ठाकुर तो गियो, तो जल्दी बताएंगे सब मुझे। सब बच्चों ने आंसर दिया कैश बुक कैश बुक कैश बुक, केवल एक बच्चे का आंसर है पासबुक। तो पहले पासबुक आता, पहले आपने सर पहले पासबुक आता, लेकिन बाद में आंसर चेंज हो गया कैश बुक। कैश बुक कैसे मालूम पड़ा? लिखा तो हुआ है बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। कैश बुक में बैंक कॉलम होगा, कैश बुक में कैश कॉलम होगा, कैश बुक में डिस्काउंट कॉलम होगा, अगर ट्रिपल कॉलम कैश बुक नहीं होगी तो। बात समझ रहे हो? तो कैश बुक का जो बैंक कॉलम है वहां कितना अमाउंट आ रहा है? 4610। तो मैं एक काम करूं, या लिखूं मैं कैश बुक का बैलेंस। सर क्वेश्चन हम भी लिखें, क्वेश्चन कॉपी करना आप लोगों को या कॉपी नहीं करना? सर नालायक कह रहा है कि नहीं सर कॉपी नहीं करना, अपने आप कर लेंगे घर जाके। ऐसे कर लो, लेकिन जहां पे आपको दिक्कत आए वो पॉइंट कॉपी कर लेना, ठीक है ना? वो मतलब बुक में लिख लेना किसका मतलब ये है, ठीक है। सर मैं भी क्या करूंगा इसी बहाने,
मैं भी ना यहाँ लिखूंगा नहीं कि क्या क्या नरेशन है, खाली एड्रेस करूंगा और पी और ई लिखूंगा, टाइम बचेगा सर हमारा, ठीक है। बट एग्जाम में आपको फुल फॉर्मेट से करना है। और आपका टेस्ट होगा इस चैप्टर का, टेस्ट होगा इस चैप्टर का। हाँ, आपका ये चैप्टर हो चुका है अभी तक, डेप्रिसिएशन हो चुका है ना आपका, तो डेप्रिसिएशन का टेस्ट होगा। बताओ मुझे, जिन बच्चों ने चैप्टर नहीं किया उनका टेस्ट नहीं होगा। टेस्ट का टाइम मुझे आप बताओ, डेट आपका होगा और टेस्ट मेरा होगा, मार्क्स आपके होंगे, मार्क्स ही मेरे होंगे। आपको कम से कम सर 90 प्लस मार्क्स लेके आने हैं टेस्ट के अंदर। जो 90 प्लस मार्क्स लेके नहीं आएगा उसके लिए फाइन। सर फाइन क्या होगा वो देख लेंगे हम लोग, फाइन क्या होगा देख लेंगे, लेकिन 90 प्लस आप मार्क्स लेकर आएंगे। किसी का डाउट हो तो मुझसे पूछ सकता है सर क्लास के बाद, कभी पूछो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है क्लास के बाद। जिसे नहीं किया वो मत करो, वो क्या करो, वो पहले जो आपके लेक्चर पढ़े वीडियो वाले वो देख लो, उसके बाद कर लेना, ठीक है ना। तो अगला लेक्चर आपको समझ में नहीं आती वीडियो वाले तो लास्ट में रिपीट कर दूंगा सारा, मतलब लास्ट में मतलब सिलेबस के एंड में, ठीक है। तो सर मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये पहले कि गिव मी डेट, मेरी डेट दो मुझे, बताओ जो बच्चे ऑनलाइन है ऑफलाइन है, गिव मी अ डेट। वो क्वेश्चन मैं आपको दूंगा नहीं आपको, वो टेस्ट में नहीं आएगा, वो छोड़ दो, वो क्वेश्चन बाद में दूंगा मैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैंने आपको नहीं कराया तो वो छोड़ देना, उसके अलावा बाकी टेस्ट में आपके आ सकते हैं, चाहे मेरी बुक से आए या कोई और बुक से आए, लेकिन टेस्ट आपका आएगा। तो गिव मी अ डेट। सब बच्चों ने बोला सर नेक्स्ट मंडे आफ्टर 15 हैं नालायक, 15 जुलाई, क्या बात कर रहे हो यार, आज डेट क्या, आज 2 जुलाई है ना, तो 5 को कर लें, 5 को देखना क्या पड़ेगा, मंडे पड़ेगा, तो मंडे कर लें, मंडे करते हैं फिर। तो आपका मंडे टेस्ट होगा चैप्टर डेप्रीशिएशन का, आपका टेस्ट होगा ट्यूसडे को चैप्टर बीआरएस का, या ट्यूसडे आपको टाइम और चाहिए तो मैंने ऐसे कर लो, ठीक है। तो मंडे को होगा आपका डेप्रीशिएशन का, वेडनेसडे को आपका होगा बीआरएस का। क्वेश्चन जो मैं दूंगा आपको, अगर आपको कंसेप्ट आते होंगे तो कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे सर। तो कंसेप्ट वाइज समझना, आपको रटिफिकेशन करना बिल्कुल मना है। सब आप मुद्दे पे आओ सर, चलेगा। लिखा हुआ डेबिट बैलेंस, क्या मतलब है इसका, प्लस के नेगेटिव, कैश बुक का डेबिट, पासबुक का क्रेडिट, कैश बुक का नेगेटिव, पासबुक का डेबिट, मतलब बात समझ गए ना, ठीक है। तो आगे लिखना, आगे देखना, ऑन एग्जामिनेशन ऑफ द कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट। सर हमने चेक किया, हमने क्या चेक किया, कैश बुक को और बैंक बुक को, पासबुक को चेक किया, हमें गलतियां मिली, कुछ गलतियां मिली, कुछ पेंडिंग एंट्री मिली। अच्छा लेकिन देखना मांग क्या रहा है वैसे आपसे, क्या मांग रहा है, टू मेक अप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट इन द कैश बुक ब्रिंगिंग डाउन द करेक्ट बैलेंस। तो क्या मांग रहा है आपसे, आपसे मांग रहा है करेक्टेड कैश बैलेंस, करेक्टेड कैश बैलेंस एंड टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट रिकंसाइलिंग। आपसे क्या मांग रहा है, आपसे मांग रहा है बीआरएस। तो यहां पे मुझे आप बताओ, हम ऐसा कर लें, एक तो पहले बनाए हम लोग फुल बीआरएस, जो उसमें से पी होगा वो छोड़ देंगे, जो ई होगा उससे हम गलतियां ठीक कर लेंगे, ऐसा कर लें हम लोग ना, ऐसा कर लें, ठीक है चलेगा। तो पहली एंट्री सर ये रही आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, प्रवीण का सर आंसर आया, डाउट आया, कोई बात नहीं, जिसके पेपर है वो कोई बात नहीं, वो पेपर वो टेस्ट ना दे, पेपर है तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, टेस्ट के लिए छूट है। बच्चे का डाउट है सर टेस्ट कैसे लोगे, ऑनलाइन या ऑफलाइन, गुड डाउट, गुड डाउट। हम क्या करेंगे, जो बच्चे आ रहे हैं ऑफलाइन टेस्ट होगा उनका होगा ऑफलाइन, जो बच्चे आ रहे हैं ऑनलाइन टेस्ट उनका होगा ऑनलाइन। कैसे होगा वो बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा, फिलहाल के लिए सर अभी पहले ये चैप्टर कर ले हम लोग। हाँ जी, चेक अमाउंटिंग टू ₹6,30,000 which were issued to creditors trade payable and entered in the cash book before 30th December 17 were not presented for payment until that day। सर बात देख रहे हो, मतलब ना छोटी सी बात है, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड। मैं क्या कह रहा है ये, हमने जो चेक दिए थे ना किसको, ट्रेड पेबल को, उसकी हमने एंट्री पास कर ली कब, 30 दिसंबर को, लेकिन अभी तक चेक लगा नहीं बैंक में। साफ साफ बोल देना चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड, बात खत्म हो जाती। खामखा सर आईसी क्या कर रहा है, कॉपी भर रहा है अपनी, बताओ इसकी एंट्री क्या होगी, मतलब एंट्री क्या होगी वो छोड़ो, पहले बताओ मुझे, ये जो 630 आपका ये पी है कि ई है,
नहीं नहीं, मुझे बताएगा खाली एक बच्चा, लास्ट वाला बच्चा। बाकी बच्चे बताएंगे जो ऑनलाइन है वो सब बताएंगे, ऑफलाइन में खाली एक बच्चा। पी है? कितनी पी है? थोड़ी थोड़ी सी पी है। अच्छा ठीक है, लेस करेंगे या ऐड करेंगे? लेस करेंगे ऐड करेंगे? आप बताओ बेटा मुझे, लास्ट वही सेम, लेस या ऐड? लेस करेंगे सर। एक बच्चे ने बोला लेस करेंगे, और बाकी जो बच्चे क्या कहना चाहते हैं? ऐड करेंगे। सबने बोला, जिसे पूछता हूँ वो गलत बोलता है बाकी सब सही बोलते हैं। ऑनलाइन बच्चे कह रहे हैं ऐड ऐड ऐड, किसी ने लेस नहीं बोला, लेकिन आपने बोला लेस। तो जिसने लेस बोला वो आगे आएंगे, यहाँ पे थोड़ा लेफ्ट में आओ, खड़े हो जाओ। हाँ यहाँ पे खड़े हो, हाथ आगे करो। लेफ्ट हैंड कौन सा, लेफ्ट हैंड कौन सा आपका? कैश बुक वाला। राइट कौन सा है? पासबुक वाला। ठीक है, तो आपने क्या किया? आपने चेक इशू किया ना आपने, तो जब इशू करेंगे तो क्या होगा? कैश बुक क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। आप कहाँ जा रहे हो? कैश बुक से पासबुक पे, तो क्या करोगे? ऐड करेंगे। लेस क्यों बोला? गलती से लेस बोल दिया। भैया एग्जाम में गलती मत करना, यहां तो कोई बात नहीं। तो ऐड कर दूं? कोई दिक्कत? पेंडिंग है क्या? इसको हम ठीक कर सकते हैं अपनी बुक्स में? नहीं सर, इट्स टाइमिंग गैप। अगले महीने जब हमारे बैंक से पैसा कट जाएगा तो ये एंट्री अपने आप रिकंसाइल हो जाएगी, यहां से एंट्री अपने आप ही हट जाएगी। कब हटेगी? अगले महीने। तो इस साल इस महीने हमारे पेंडिंग में आएगा। जो गलती हम ठीक कर सकते हैं वो क्या है? एरर। जो गलती है ही नहीं, टाइमिंग गैप है, या गलती है बैंक की, वो क्या होगा? पेंडिंग में आएगा। बात समझ रहे हैं? चले आगे, चलेगा। पॉइंट नंबर 2 सर, सुषमा, बाकी बच्चे, लेकिन आपका नंबर बेटा। हाँ, चेक अमाउंटिंग टू ₹2.5 लाख हैड बीन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक एज हैविंग बीन पेड इनटू द बैंक, मतलब बैंक में जमा किया हम लोगों ने, बट वर एंटर्ड इन द बैंक स्टेटमेंट ऑफ 1 जनवरी। सब कुछ नहीं करेंगे, मैं बताऊंगा पहले। सब कुछ नहीं करेंगे इसका। कुछ क्यों नहीं करेंगे? बैंक में भी आ गया और पासबुक में भी ये तो है ही, और आपका कैश बुक में भी आ गया, तो कुछ नहीं करेंगे। एम आई राइट? परफेक्ट आंसर, परफेक्ट आंसर। सर पासबुक में आपका लेट आया, आप रिको को बना रहे हो, रिको बना रहे हो आप 30 दिसंबर में, और पासबुक में कब आया? अगले महीने आया। क्या 30 दिसंबर को पासबुक में आ गया था? नहीं आया। क्या कैश बुक में आ गया था? हाँ, तो रिको का पार्ट बनेगा, रिको का पार्ट बनेगा। तो पहला क्वेश्चन सर आपसे मेरा ये रहा आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर। 2.5 लाख रुपए जो आपका है PKE, आप बताओ ना, बच्चे बताएंगे जो ऑनलाइन है वो बताएंगे, प्लस आप बताएंगे। पी, क्या ठीक बोला इसने? कम पीना है, ज्यादा नहीं पीना। कह रहे पी 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 पी, तो ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लेस के ऐड, ऐड करेंगे, ऐड करेंगे। अच्छा, और जो बच्चे ऑनलाइन है वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं सर लेस 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 लेस। अच्छा ठीक है, और जो बाकी बच्चे हैं वो क्या कह रहे हैं? लेस करेंगे। अब मुझे बताओ, जिससे पूछता हूँ वो गलत क्यों बोलता है? यहां पर आओ, बीच, आप भी लेफ्ट में आओ, लेफ्ट में आओ। हाँ, हाथ रखो आगे। कैश बुक लेफ्ट, राइट, पासबुक। ठीक है, आपने चेक जमा किया बैंक में, कैश बुक में बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। आप कहाँ जा रहे हो? आप जा रहे हो कैश बुक से पासबुक में, तो क्या करना पड़ेगा? लेस। आपने क्या बोला? आंसर क्या आएगा? लेस। ठीक है, आंसर इज लेस। तो जब कोई बात समझ में ना आए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम क्या करोगे? तुम देना है मेरा साथ, तुम आगे दो हाथ रखोगे, पेंडिंग में आगे, एरर में दिल पर। ठीक है, अब गलती नहीं करोगे? हाँ सर। अगला क्वेश्चन मेरा आपसे रहा, सुकीर्ति। A check ₹73,000 had been bounced, dishonored। ओहो, तो चेक बाउंस हो गया। जब चेक आता है तो बैंक बैलेंस बढ़ता है, जब चेक बाउंस होता है तो बैंक बैलेंस कम होता है। चेक आया तो मैं क्या बोलता हूँ? बैंक अकाउंट डेबिट टू राम, राम से मान लेते हैं। चेक बाउंस हो गया, राम अकाउंट डेबिट टू बैंक, ऐसे नहीं पास करते हम लोग। आगे पढ़ो। प्रायर टू 30 सितंबर
बट नो रिकॉर्ड ऑफ दिस फैक्ट अपीयर इन द कैश बुक, हमने कैश बुक में कोई एंट्री डाली नहीं है। तो 73,000 पहला क्वेश्चन आपसे आपके सामने आपकी स्क्रीन पर सुकीर्ति EFP, जिससे पूछता हूं वो क्या करता है, आंसर गलत बताता है। EFP, हाँ सर जो बच्चे ऑनलाइन उसका आंसर आ गया, नहीं उनसे पूछूंगा, पहले ये बताइए। पहले भी क्यों बोला? हाँ तो ई आ गया आपका, गलती हमारी है, तो अब दिल पे हाथ रखो, गलती ठीक करनी है मुझे, क्या करना है बताओ? चेक बाउंस की एंट्री डालनी है अपनी कैश बुक में, तो बैलेंस कम करेंगे कि बढ़ाएंगे? कम करेंगे। हम जा रहे हैं सीधा, तो आंसर क्या होगा? सीधा। लेस कर दूं मैं? लेस। यहां तक किसी का कोई डाउट प्लीज? सर एक ना डाउट है, एक चीज बताइए, चेक बाउंस कौन सा होता है जनरली? इशू वाला, रिसीव वाला? रिसीव वाला। जो इशू वाला होगा सर वो तो आपने इशू किया होगा, आपके पास पैसा होगा। बाउंस के बारे में हमें मालूम पड़ता है जो चेक आया है, क्योंकि हमें नहीं पता किसके अकाउंट में पैसे है या नहीं है, लेकिन जब चेक इशू करोगे तो आपको पता होगा ना आपको कि मेरे पास पैसा है या नहीं है। बात समझ रहे हो? तो जनरली हम क्या सोचेंगे कि भैया जो चेक आया होगा वही तो बाउंस हुआ होगा। ऑफ कोर्स जो चेक दिया होगा वो थोड़ी बाउंस करेंगे, वो तो पता है हमें पैसा है ही नहीं हमारे अकाउंट में। बट स्टिल जो आप कह रहे हो वो भी ठीक है, क्वेश्चन में लिखा हुआ गया चेक इशू किया हम लोगों ने, लेकिन चेक बाउंस हो गया ड्यू टू हमारे साइन मैच नहीं करे हमारे, या जिस दिन चेक लगा उस दिन बैलेंस थोड़ा सा कम पड़ गया, तो वो भी हो सकता है। बट वो क्या है, जब सोचेंगे तो सोचेंगे वो जो हमारे केस होते हैं जनरली, तो वो क्या होते हैं, चेक आएगा वही बाउंस होगा, वो स्पेसिफिकली बताएगा आपको चेक इशू के बारे में। ठीक है, अगला क्वेश्चन सर। अ डिविडेंड, नहीं नंबर किसका है? नंबर आपका है बेटा, नंबर आपका है सर। हाँ सर मैं फंस गया सर। 380 का डिविडेंड मतलब इनकम। डिविडेंड क्या होती है? इनकम। पेड डायरेक्ट टू द बैंक, बैंक में पैसा आ गया, बट हैड नॉट बीन रिकॉर्ड इन कैश बुक। सर कोई इनकम थी, वो पैसा बैंक में आ गया, लेकिन उसकी एंट्री, उस इनकम की एंट्री हमने पास नहीं की। पहला क्वेश्चन, ये ई है कि पी है? 380 कोई इनकम आई, उसकी एंट्री हमने पास नहीं की, तो ई या पी? हाँ सर ऐसा हो गया, जिससे पूछा उसने आंसर सही बताया। जो बच्चे ऑनलाइन है वो भी सब बोल रहे हैं, एक बच्चे ने आंसर दे दिया ई है और एंड ये करेंगे, तो क्या करेंगे? ऐड या लेस? परफेक्ट आंसर, ऐड करेंगे। सर अब कुछ अच्छा लग रहा है मुझे, ऐड क्यों करेंगे? इनकम है, इनकम जब अपनी पासबुक में इनकम आ गई, अपनी कैश बुक में जब इनकम दिखाएंगे तो बैलेंस को बढ़ाएंगे। हम चल रहे हैं सीधा, तो आंसर क्या होगा? सीधा। बात समझ रहे हो आप? कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्की बात है, चलेगा। अगला क्वेश्चन। सर क्वेश्चन कितना बड़ा है सर? बड़ा नहीं है, लग रहा है हमें। एग्जाम में क्या होगा, फटाफट सोचेंगे, एडलेस 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 फटाफट करेंगे। बैंक इंटरेस्ट एंड चार्जेस अमाउंटिंग टू रुपीज इतना हैड बीन चार्ज इन द बैंक स्टेटमेंट। ओहो, सब बैंक ने हमारे पैसे काट लिए, लेकिन इसकी एंट्री पास नहीं की हम लोगों ने कैश बुक में। सर कौन अकाउंटेंट है ये? कंपनी का अकाउंटेंट कौन है? इतना नालायक अकाउंटेंट, बताओ सर एंट्री पास ही नहीं करता। आप बताओ इसकी एंट्री क्या होगी? पहला क्वेश्चन 4200 रुपये, ई या पी? ई है श्योर, लेस या ऐड? तो इन्होंने बोला लेस करेंगे, क्या सबका आंसर लेस करेंगे? ये होगा, पक्की बात है? बाद में बोलना मत सर मुझे कि नहीं सर गलती होगी हमसे, ऐड करना चाहिए था। लेस होगा, समझे एक बार सर। बैंक चार्जेस, हमारा बैलेंस कम होगा, हम चल रहे हैं सीधा, तो आंसर क्या होगा? सीधा। तो प्लीज खाली ये सोचना आपको, सीधा या उल्टा। ऊपर बैलेंस नेगेटिव हो या प्लस में हो वो टेंशन मत लेना, खाली क्या सोचेंगे, पासबुक से आ रहे हैं तो आंसर विल बी उल्टा। ठीक है ना? चलें आगे, चलेगा। अगला पॉइंट ये रहा आपके सामने, आपका नंबर है बेटा। ठीक है, नो एंट्री, से पहले ही बोल दिया इसने, नो एंट्री हैड बीन मेड इन द कैश बुक फॉर अ ट्रेड सब्सक्रिप्शन। सा मतलब चंदा, चंदा है तू, सा आपने दान दिया,
डोनेशन दिया आपने, कह रहा है कि नो एंट्री हैड बीन मेड इन द कैश बुक फॉर दान, रुपीज 10,000 पेड वाइट बैंकर ऑर्डर इन नवंबर। सर हमने कोई ना 10,000 रुपये का अमाउंट पे किया, चंदा दान दिया हम लोगों ने, लेकिन इसकी एंट्री हमने पास नहीं कर रखी कैश बुक में। पहला क्वेश्चन ई के पी, ई है लेस या ऐड? सर कुछ नहीं करेंगे इसका, कुछ नहीं करेंगे या करेंगे? सर एक बच्चे ने बोला सर 30 दिसंबर की बात कर रहे हैं और एंट्री है नवंबर की। हाँ तो करेंगे ना सर, क्योंकि बुक्स में तो एंट्री है ही नहीं आपकी, 30 दिसंबर से पहले की है ना, बुक्स में नहीं आ रही लेकिन पासबुक में आ रही है, तो रिको में तो आपका आएगा ना। रिको बन सकती है मंथली, रिको बन सकती है आपकी ईयरली, रिको बन सकती है आपकी हाफ ईयरली, जब इच्छा हो तब रिको बना लो। तो आज जब आप रिको बना रहे हो आज तो क्या आज के तारीख पे कैश बुक में एंट्री आ रही है? नहीं आ रही। जब एंट्री डालेंगे तो बैलेंस कम करेंगे, तो क्या हो जाएगा? लेस कर दो। ठीक है, ठीक है सुषमा, हम क्लास के बाद बात करेंगे बेटा, जो डाउट्स आपके ना क्लास के बाद लेना मुझसे, ठीक है चलेगा। सर एक बार और सर इस एंट्री को, नो एंट्री हैड बीन मेड इन द कैश बुक फॉर ट्रेड सब्सक्रिप्शन, 10,000 रुपये हमने जो पे किए नवंबर में। सर नवंबर में पे किए तो क्या हो गया, दिसंबर की रिको बन रही है आपकी, क्या दिसंबर तक हम बात करते हैं एज ऑन, हम बात करते हैं एज ऑन, क्या दिसंबर तक की बात कर रहे हैं? दिसंबर में कैश बुक में एंट्री आ रही है, आंसर इज नो। दिसंबर तक क्या एंट्री आ रही है पासबुक में, आंसर इज यस। क्या रिको में आएगा? हाँ। पहली बात रिको में आएगा, हाँ। गलती हमारी है, ठीक कर दो। जब ठीक करेंगे तो क्या करेंगे? लेस करेंगे। तो टेंशन मत लेना सर नवंबर की एंट्री तो क्या, नवंबर की एंट्री तो है तो पेंडिंग ही, गलती तो आपकी है ना, तो गलती ठीक नहीं करोगे बताओ मुझे, आप क्या बोलोगे? सर मैंने गलती की थी 3 महीने पहले, इसको मैं आज ठीक नहीं कर रहा, मैंने 3 महीने पहले मैंने सैलरी पे की थी किसी को, गलती मुझसे हो गई, आज मैं गलती ठीक नहीं करूँगा क्योंकि टाइम निकल गया, ऐसे बोलेंगे हम? गलती जब भी मिले ठीक कर लो, ठीक है चलेगा। तो प्लीज़ ये टेंशन मत लेना आप। हाँ अगर क्वेश्चन में लिखा होता कि पासबुक में भी दिसंबर से पहले आ गया और कैश बुक में दिसंबर से पहले आ गया तो एंट्री पास करते, तो नहीं करते सर। अ चेक रुपीज 27,000 ड्रॉन बाय बी फ्लिप, तो हम कौन है? हम है ए फ्लिप और ये कौन है? बी फ्लिप। लिखा हुआ ड्रॉन, इसका मतलब क्या होता है? इशू या डिपॉजिट, मतलब लिखना, लिखना मतलब इशू करना। जो चेक इशू करेगा चेक वो लिखेगा ना, मैंने आपको कोई चेक देना है तो चेक मैं लिखूंगा ना, तो चेक ड्रॉन मतलब चेक इशू, इशू करना। तो बी फिलिप ने कोई चेक इशू किया था, हैड बीन चार्ज मतलब डेबिट हो गया, चार्ज मतलब पैसे काट लिए, चार्ज टू ए फिलिप बाय मिस्टेक, हे भगवान किसी और ने चेक दिया, पैसे हमारे काट लिए। यहां पे सब कौन है जिसने अकाउंटिंग की है? जो बैंक में जो अकाउंटेंट है बैंक में, क्या गलती उसकी नहीं है? सर लेकिन गलती क्यों हुई उससे बेचारे से? कंफ्यूज हो गया वो, कह रहे फ्लिप है, फ्लिप है। अब था चेक बी फिलिप का, था चेक बी फिलिप का, पैसे काट लिए ए फिलिप के। ए फिलिप कौन है? हम है, तो हमारे पैसे काट लिए बैंक ने, बैंक ने हमारे पैसे काट लिए। तो ये क्या है बताएंगे कितना अमाउंट है? ये आप मुझे बताएंगे, कौन बताएगा? आप बताएंगे ना, आप बताओ बेटा। नहीं लेस होगा वो छोड़ो, पहले बताओ ई या पी? पी। पी क्यों है? गलती नहीं है, परफेक्ट आंसर। सर गलती तो है लेकिन गलती है बैंक की। क्या गलती को हम ठीक कर सकते हैं? नहीं करेंगे, इसका मतलब पेंडिंग में आएगा, इसका मतलब पेंडिंग में आएगा पी। जो गलती हम ठीक कर सकें वो एरर है, जो गलती है ही नहीं टाइम गैप है, या जो गलती बैंक ठीक करेगा वो क्या हो जाएगा? पेंडिंग। अगला क्वेश्चन, जब भी पेंडिंग होगा हम क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। जब भी पेंडिंग होगा हम हमेशा कंपेयर करेंगे। तो हमारा बैलेंस ठीक है, पासबुक का बैलेंस कम हो गया क्योंकि चेक वहाँ हमें पैसे कट गए ना, तो हमें जाना है हमारे बैलेंस से पासबुक पे, तो क्या करेंगे? लेस। कितना अमाउंट आएगा? 27,000। तो प्लीज़ रटना मत यार, जब भी गलती होगी बैंक की, जब भी टाइमिंग गैप होगा ये हमारा हो जाएगा पेंडिंग, और जब भी पेंडिंग होगा हम आपस में कंपेयर करेंगे। किसी का कोई डाउट प्लीज?
क्या कोई एनडी है या कुछ मुझसे पूछना है इस क्वेश्चन में, कोई डाउट? प्लीज चेक द आंसर, चेक करना। सेम आंसर आपका आ गया 650410, 650। ठीक है सर, सिंपल है सर। इसमें जो गलतियां ठीक करनी है वो अपने आप कर लेंगे। आप, मैं आपको होमवर्क कर दूं, करेक्टेड बैंक बैलेंस निकालना है, उसको अपने आप कर लेंगे, बताओ ना। करेक्टेड बैंक बैलेंस और करेक्टेड रिको, फाइनल रिको अपने आप बना लेंगे। कैसे बनाओगे? जो ई है वो हटा देंगे, वो ऊपर ले जाएंगे, ऊपर मतलब हमारे बैलेंस को कम ज़्यादा कर देंगे, बाकी पेंडिंग बच जाएगा आपका। कोई दिक्कत हो जाएगा? छोड़ दो क्वेश्चन को, चलेगा। सिर्फ बच्चे का पॉइंट नंबर 6 में डाउट आ रहा है, सुनेगा। क्या होता है, जैसे मान लेते हैं ये है बैंक, बस ये है हम है यम में है दम। सर यहां पे ना पॉइंट नंबर 6 में डाउट है, कहता है क्या हुआ, हमने चंदा दिया, सब्सक्रिप्शन दिया, दान दिया, मतलब हमने चंदा दिया, दान दिया, बैंक में तो पैसे कट गए, बैंक ने हमें डेबिट कर दिया, लेकिन नो एंट्री पास इन कैश बुक, लेकिन कोई एंट्री हमने पास नहीं करी कैश बुक में। हम जा रहे हैं कैश बुक से पासबुक में। पहला क्वेश्चन, सुषमा, गलती हमारी नहीं है, बताओ मुझे, गलती हमारी है या नहीं है? गलती है, ठीक है, ठीक है। अब जब गलती हमारी है, जब इसको हम ठीक करेंगे, जब पेमेंट की एंट्री करेंगे, जब चंदे की एंट्री पास करेंगे, तो बैलेंस को कम करेंगे कि बढ़ाएंगे? लेस करेंगे, बात खत्म, लेस कर दो। ये तो हमने किया, ठीक। चले आगे। सर कुछ बच्चे कह रहे हैं सर हम रह गए, अभी आपने हमसे पूछा ही नहीं, आखिरी बच्चे रह गए सर, आपने पूछा नहीं हमसे, तो टेंशन मत लो, मैं पूछ रहा हूँ अभी आप लोगों से। लेकिन उससे पहले कुछ आपके होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 6, इसको आप देखो एक बार, क्या क्वेश्चन कर पाएंगे आप? पढ़ लो फटाफट एक बार। ये बैलेंस दिया हुआ है, इंटरेस्ट डेबिट, चेक इश्यूड, पैसा आया, कुछ ना लैंग्वेज खाली आपकी है, यहाँ लिखा हुआ है ट्रांसपोर्ट सब्सिडी, मतलब कुछ पैसा आया, रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट। सर कहीं से पैसा आया हो, पैसा आया है, इसकी एंट्री बुक में पास नहीं कर रखी, तो गलती है, पास कर दो, तो आपको हो जाएगा अपना अपना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन लगता है मुझे इसको आप कर लेंगे। पॉइंट नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया, सही समझना कि आपका बैंक रिको हो गया। ये ऐसा क्वेश्चन है जहां पे सर मैक्सिमम कंसेप्ट आपको कवर है। ये क्वेश्चन हो गया तो मतलब आप तो मतलब गंगा नहा लिए। अच्छा सर, क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं, लास्ट फॉर द डे, इट विल टेक 15 मिनट्स। ये आज छोड़ें, आज कर लें, आज ना करें? आज कर लें, इसको बताओ, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको हो जाएगा तो मतलब ये मान लो कि चैप्टर खत्म हो गया। क्वेश्चन कर लें आज? नहीं, घर पे नहीं हो पाएगा क्वेश्चन वाला, घर पे हो नहीं पाएगा। क्वेश्चन अभी कर लें, जल्दी बोलो, हाउ द जोश, कर ले अभी? हाँ सर अभी कर लो। 7 अभी कर रहे हैं हम लोग, और उसके बाद जो क्वेश्चन आपके बचेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 भी हम करेंगे, 9, चलो छोड़ो सर, ये काम करो भी, टेक मोर होमवर्क। आप क्या करेंगे, आपको जो क्वेश्चन है एमसीक्यू वो आपके होमवर्क हैं सारे, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर आपका 16 लिखो होमवर्क। लिखो 15, ये भी होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 14, गोपीचंद 6 लाख रुपए आए हैं, ये बला 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 डिविडेंड, पेमेंट साइड, ठीक 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 हो जाएगा सर आपका ये होमवर्क।
कितना सर दोगे होमवर्क? एक दो और बस, 13 होमवर्क बस, और 12 होमवर्क। तो 12 से लेकर बाकी क्वेश्चन आप नीचे वाले क्वेश्चन होमवर्क करेंगे प्लस एमसीक्यू, ये आपका होमवर्क है। एमसीक्यू में एक क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाएगा, बाकी सब आपसे हो जाएंगे। एक क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाएगा, वो क्वेश्चन मैं बताऊंगा आपको। तो सर अभी हम ना और क्वेश्चन नहीं कर रहे, परसों करेंगे हम लोग। और आपके जो ये हैं लास्ट में जो क्वेश्चन दे रखे हैं, 5 शेर के क्वेश्चन, 5 शेर के क्वेश्चन, ये भी हो जाएंगे आपके। लेकिन ये अभी नहीं करना। अभी क्या करो, जो मैंने आपको दिए हैं खाली वो करना है। परसों हम क्या करेंगे, 2-3 क्वेश्चन मैंने आपको करवाने हैं, वो कर लेंगे। फिर जो बाकी जो क्वेश्चन बच जाएंगे वो आपके होमवर्क, ठीक है। एमसीक्यू में आपसे एक क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, बाकी सब हो जाएंगे आपसे, ठीक है। तो आज हम और नहीं करें बच्चों। एक बच्चे ने बोला सर जोश खत्म हो गया सर, और मत कराओ। अच्छा ठीक है, नहीं नालायक नहीं करा रहा, ठीक है। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, एंजॉय।